अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे डोमेन यूकैरिया के मुताबिक। डोमेन यूकैरिया में सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं इसके सेल के कि ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर वाज़ेह तौर पे न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होती हैं इनके अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। ये वो तमाम के तमाम ऑर्गेनल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपटी होती हैं। किसी न किसी की जो है वो किसी न किसी तरह की मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। इनके अंदर साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन्स असल में एक नेटवर्क होते हैं, एक जाल सा होता है सेल के अंदर। किन चीज़ों का जी? माइक्रोफिलामेंट्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं कि ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं, सेल को मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं और सेल के अंदरूनी जो मवाद है उनको भी, मटेरियल जिनको कहते हैं, उसको भी मूव करने में हेल्प देते हैं ये। इसके बाद इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए जो होता है इनके अंदर वो मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अगर ओपन करके देखें तो उनके अंदर डीएनए होता है। और तो और इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है जो कि इस डीएनए को बांध के रखती है क्रोमोसोम के अंदर। आप इसको डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। आपको कोने में नजर आ रहा होगा कि किस तरह एक क्रोमोसोम होता है और अगर उस क्रोमोसोम को ओपन करके देखा जाए तो वो सुपर क्वाइल विद इन क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर सुपर क्वाइल होती है, यानी कि गोल गोल से आपको दायरे से नजर आ रहे हैं, वो जैसे स्प्रिंग होता है। अगर उसको खोल के देखा जाए उसके एक पार्ट को तो आपको क्रोमाटिन नजर आएगा, यानी कि वो क्रोमोसोम के अंदर है ये। उसको भी अगर ओपन करके देखा जाए तो ये आपको एक रस्सा सा नजर आएगा, क्रोमाटिन फाइबर है ना ये। और फिर आपको क्या नजर आएगा, उसको उसको भी ओपन करके देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको बॉल्स नजर आ रही हैं, गोल गोल सी। तो ये जो बॉल्स है ना, असल में ये हिस्टोन प्रोटीन है और उसके ऊपर जो वो जो धागा सा लिपटा हुआ है उसको कहते हैं डीएनए। उसको भी उन्होंने आगे ओपन करके भी दिखाया हुआ है। जहाँ पर डीएनए के ऊपर सॉरी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है ना, उस चीज को हम नाम देते हैं, उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। जहाँ पर डीएनए लिपटा होता है वो बॉल से, बॉल के ऊपर, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, रिप्रोडक्शन की। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मियोसिस की मदद से, फर्टिलाइजेशन की मदद से, और ये अपनी आगे से रिप्रोडक्शन करके तो नए जानदार बनाते हैं। ज़्यादातर के अंदर यही होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस की मदद से। इसकी मदद से वो अपने जैसे हूबहू आइडेंटिकल नए ऑफस्प्रिंग तैयार कर सकते हैं, नस्ल तैयार कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर ज़्यादातर के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, यानी कि सेल्स के गुच्छे को टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यूज़ आपस में जब मिलते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं और उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अपने काम अफ़ाल सरंजाम देते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की कि ये माजी में किससे कैसे बने हुए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एंडोसिम्बियोसिस के थ्रू ओरिजिनेट हुए थे, ये एंडोसिम्बियोसिस प्रोसेस के जरिए बने थे। अब ये क्या प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये खाया जाता है किसी भी एक सेल से, यानी कि कोई भी एक सेल है या कोई भी जानदार है उसने खाया था प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले, और प्रोकैरियोटिक सेल को हजम करने की बजाय उसने अपनी बॉडी के अंदर रख लिया और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब वो प्रोकैरियोटिक सेल वहां पर एज सिम्बियोसिस के तौर पे रह रहा है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप उसने बना दिया वहां पे। तो यानी कि वो भी जिंदा है उसके पेट में और वो जो जानदार जिसने खाया वो भी जिंदा है। अब दोनों जो नेक्स्ट उन्होंने रिप्रोडक्शन की ना उस जानदार ने, तो एक नया सेल बन गया जिसको हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल। इस अमल को कहते हैं एंडोसिम्बियोसिस का प्रोसेस, कि जिसमें एक प्रोकैरियोटिक सेल को कोई जानदार खाता है, कोई दूसरा सेल अपनी बॉडी में ले जाता है और वो हजम करने के बजाय वही स्टे करवा देता है। तो उससे जो एक नया किस्म का सेल बनेगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल। ये इस तरह से यूकैरियोट्स बने थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बायोलॉजी जो कि न्यू किताब आई है। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।